हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में होने वाली परेड सिर्फ एक समारोह नहीं होती, ये दुनिया के नाम एक पैगाम होता है। तो आज हम इसी परेड की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इसने भारत की ताकत, उसके इतिहास और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताया। तो सवाल यही है कि इस सारी भव्यता और प्रदर्शन के पीछे असल में भारत दुनिया को कहानी क्या सुना रहा था। असल में ये परेड भारत के अतीत को एक सलाम थी, दुनिया के साथ उसकी मौजूदा साझेदारियों का एक सबूत थी और भविष्य के लिए उसके इरादों का एक खुला ऐलान थी। देखिए, इस दिन को पूरी तरह समझने के लिए गणतंत्र शब्द का मतलब जानना जरूरी है। 1950 में इसी दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया था और सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। मतलब एक ऐसा देश जहां सत्ता किसी राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता और उनके चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में होती है। इस साल की परेड की कहानी का जो पहला पन्ना खुला, वो मुख्य अतिथियों के साथ खुला और उनकी मौजूदगी ने एक बहुत साफ संकेत दिया कि भारत के रिश्ते यूरोप के साथ कितने गहरे हो रहे हैं। इस बार कोई एक नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के 2 सबसे बड़े नेता मुख्य अतिथि थे। कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कदम था, जो भारत और यूरोप के बीच एक नई मजबूत होती दोस्ती का प्रतीक है। तो ये 2 मेहमान थे, उर्सुला वॉन डर लियन जो यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट हैं और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सबसे शक्तिशाली संस्थानों को चलाते हैं, जो इसे एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बनाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यूरोपीय आयोग एक तरह से सरकार की तरह है, जो रोजमर्रा के काम संभालता है, और यूरोपीय परिषद सभी सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप है, जो मिलकर पूरे संघ के लिए बड़े लक्ष्य और दिशा तय करते हैं। तो एक मैनेजमेंट देखता है तो दूसरा लीडरशिप। और ये जो साझेदारी है, ये सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं रही। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोपियन यूनियन की एक मिलिट्री टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा था जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये भारत यूरोप के सुरक्षा संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत है। ये टुकड़ी 2 बहुत अहम अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का झंडा लेकर चल रही थी। एक ऑपरेशन अटलांटा, जो सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों से लड़ता है, और दूसरा ऑपरेशन एस्पाइड्स, जो लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देता है। ये दिखाता है कि भारत और यूरोप अब दुनिया की सुरक्षा में भी भागीदार बन रहे हैं। चलिए अब जरा आधुनिक सैन्य शक्ति से हटकर इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प किस्से की तरफ चलते हैं, जिसका फैसला किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक सिक्के की उछाल से हुआ था। ये है हमारे राष्ट्रपति की ऐतिहासिक बग्घी। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि 1947 के बंटवारे के बाद ये भारत को मिली कैसे? क्योंकि इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना दावा ठोका था। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला, तो इस बेशकीमती विरासत का फैसला एक बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। वो था एक सिक्के का टॉस। जी हाँ, एक कॉइन टॉस। कहानी कुछ यूं थी कि सोने की परत वाली इस बग्घी पर दोनों देशों का दावा था। जब बात नहीं बनी तो टॉस पर सहमति हुई। भारत की तरफ से थे लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह और पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा याकूब खान। सिक्का उछाला गया और किस्मत ने भारत का साथ दिया, और उसी एक पल में ये शाही प्रतीक हमेशा हमेशा के लिए भारत की विरासत का हिस्सा बन गया। इतिहास की इस मजेदार कहानी के बाद परेड ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और हमें सीधा भविष्य में ले गई। यहाँ भारत ने दुनिया को अपनी एक नई और बहुत ही शक्तिशाली तकनीकी ताकत दिखाई। परेड में पहली बार दुनिया ने भारत की अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM को देखा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देती है जिनके पास ये क्षमता है। तो ये LRASHM आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बहुत ही तेज रफ्तार वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसे खास तौर पर दुश्मन के बड़े जंगी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये मिसाइल इस दूरी को सिर्फ 15 मिनट में तय कर सकती है। मतलब दिल्ली से मुंबई से भी ज्यादा की दूरी बस 1/4 घंटे में। लेकिन देखिए,
बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, इसकी असली ताकत 3 चीजों के मेल में है। एक तो इसकी जबरदस्त स्पीड, दूसरा रडार से छिपे रहने की इसकी क्षमता, और तीसरा हवा में अपना रास्ता बदलने की इसकी कमाल की फुर्ती। ये तीनों चीजें मिलकर इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी और कूटनीति से आगे बढ़ें तो इस परेड ने कुछ ऐसी पहली उपलब्धियों का भी जश्न मनाया जो इंसान के साहस और तरक्की की मिसाल हैं। ये पल सच में ऐतिहासिक था। 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला सीआरपीएफ की ऑल मेल्स यानी पुरुषों की टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ये हमारे सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। परेड में एक और पहली बार देखने को मिला, ये था नई बनी भैरव बटालियन का मार्च। इस खास यूनिट को नए जमाने की जंग जैसे कि ड्रोन और साइबर वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दी गई है। ये दिखाता है कि हमारी सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार हो रही है। परेड में एक बहुत ही अनोखी झांकी भी निकली, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर एक सफल जॉइंट ऑपरेशन को याद किया, और उस ऑपरेशन का नाम भी बड़ा दिलचस्प था, ऑपरेशन सिंदूर। तो कुल मिलाकर इस 77वें गणतंत्र दिवस की परेड ने एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की जो अपने इतिहास पर गर्व करता है, अपने आज को लेकर आत्मविश्वास से भरा है और अपना भविष्य खुद लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये परेड हम सब के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ के जाती है। अपनी पुरानी विरासत और आने वाली टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल बिठाते हुए भारत का अगला अध्याय कैसा दिखने वाला है।